नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। मैं जानता हूं बिखरने से बच गए कुछ लोग। मैं जानता हूं बिखरने से बच गए कुछ लोग। ये फायदा तो हुआ मेरे टूट जाने से। ये फायदा तो हुआ मेरे टूट जाने से। बहुत महान होते हैं वो लोग जो दूसरों के लिए अगर खुद भी टूट जाएं तो उसमें ये सोचते हैं कि चलो इसमें भी दूसरे का फायदा तो है। इस शेयर से हमने शुरुआत की प्रोग्राम की और अब प्रोग्राम आज के इस कार्यक्रम में बात रफ़ी साहब की होगी और उस संगीतकार का भी जिक्र होगा जिन्होंने रफ़ी साहब की आवाज का इस्तेमाल बखूबी किया। यहां तक कि ये वो संगीतकार रहे, इन्होंने रफ़ी साहब को तब भी नहीं छोड़ा जब लोग रफ़ी साहब से थोड़ा किनारा कर रहे थे 70s में, और जिद पर अड़ गए कि इस फिल्म के गीत रफ़ी साहब ही गाएंगे। जी हां, वो संगीतकार कौन है आप समझ रहे होंगे। 1976 में जो फिल्म आई थी लैला मजनू, उसमें संगीत दिया उन्होंने और ये कहा कि रफ़ी साहब ही गाएंगे, नहीं गाएंगे तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा। तो आप इतने समझदार हैं कि आप समझ गए कि मदन मोहन साहब हैं। मदन मोहन जी और रफ़ी साहब का साथ कैसा रहा। हम इश्क में बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे, बहुत सी फिल्में हैं दोस्तों, नीला आकाश, नौनिहाल, आप फिल्में गिनते चली जाएं, जहां आरा गजल, रंगो नूर की बारात किसे पेश करो, सबके नाम नहीं ले रहा। इश्क में बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे, नूर की बारात किसे पेश करूं, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले मना ले तेरी आवाज़ सुनो, आपके पहलू में आकर रो दिए कि जहां मिल गया। तुमसे कहूँ एक बात परों से, जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में, मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा झोली। मदन मोहन साहब की धुनें ऐसी रही, शास्त्रीय संगीत की अलग ही वो होती थी, बहुत ज्यादा धूम धड़ाके वाली नहीं, लेकिन क्लासिकल संगीत के जानकार ये कहते कि मदन मोहन का संगीत अद्भुत है। लता जी तो उनको पसंद करती ही थी, भाई मानती थी, और मदन मोहन ने भी खास करके रफ़ी साहब की आवाज का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया। कई फिल्में और कई गीत इस बात का उदाहरण हैं। वक्त वक्त पर गीत आते रहे। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको यह बताऊंगा कि वो कौन सा गीत था, कौन सी फिल्म थी जिस गीत की रिकॉर्डिंग को लेकर मदन मोहन बहुत ज्यादा संजीदा थे। वैसे तो हर फिल्म को लेकर ही इंसान संजीदा रहता है, लेकिन ये जो गीत रहा, और एक बात और बता दूं, ये बड़ा मशहूर नगमा है, इसे आज भी हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और ये उस एक्टर के ऊपर है जिसके ऊपर गीत बहुत कम पिक्चराइज हुए हैं। तो रफ़ी साहब इस गीत को जब रियाज तो कर ही चुके थे, रिहर्सल्स, रिकॉर्डिंग जब कर रहे थे, तो मदन मोहन साहब ने कहा कि हाँ रफ़ी साहब आ जाइए, अब इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। वक्त निकाला गया और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही थी, साजिंदे पहुंच गए। तो मदन मोहन साहब ने कहा चलिए शुरुआत करते हैं। तो रफ़ी साहब जब इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही थी। क्या वजह थी? क्योंकि ये नगमा बड़ा लंबा है, जी हाँ काफी लंबा है, और इसके जो मुखड़े हैं, मुखड़ा और अंतरे, मुखड़ा तो एक ही रहता है, अंतरे उसमें वेरिएशंस थी म्यूजिक की, फास्ट स्लो। तो रफ़ी साहब गा रहे थे, कोई गलती नहीं कर रहे थे, लेकिन पहले लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, तो जरा कहीं भी संगीत
कहीं कुछ कोई सा भी अगर इंस्ट्रूमेंट कम ज्यादा हुआ तो फिर से रिकॉर्डिंग होती थी। कई बार रीटेक हुए, दिन भर निकल गया और लेकिन रिकॉर्डिंग मुकम्मल नहीं हो पा रही थी। रफी साहब भी थक रहे थे, साजिंदे संगीतकार, क्योंकि रफी साहब को तो और भी रिकॉर्डिंग्स पर जाना होता था। वो परेशान हो रहे थे, लेकिन मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी, वो कम नहीं हो रही थी। नाराज जरूर हो रहे थे थोड़ा बहुत, उनकी नाराजगी भी क्या, जरा में मुस्कुरा देते थे संगीतकार को देखकर, साजिंदों को देखकर, क्योंकि वो समझ रहे थे। कई बार रीटेक होने के बाद जब बात बिगड़ गई तो फिर रफी साहब ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बात बनेगी जरूर आज। इस गीत को तो मैं रिकॉर्ड कर कर ही जाऊंगा। मदन मोहन ने कहा कि रफी साहब आप कहें तो किसी और दिन रख लें, क्योंकि परेशान बहुत ज्यादा आप हो गए हो, आपको और भी जगह जाना है। तो लेकिन रफी साहब ने कहा गीत तो आज ही रिकॉर्ड होगा। हालांकि रफी साहब की गलती नहीं थी, साजिंदे कहीं ना कहीं गलत हो रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अंतरों में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हाई लो ऐसे थे। लेकिन साहब ये गीत उसी दिन रिकॉर्ड हुआ और ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि आज भी हमारी जुबान पर है। और ये गीत मैंने आपसे कहा उस एक्टर पर पिक्चराइज हुआ जिनके ऊपर बहुत कम गीत हैं, लेकिन जितने भी हैं सुपर डुपर हिट हैं, वो ज्यादातर रफी साहब ने गाए हैं। ये फिल्म थी हीर रांझा और नगमा था कैफी आजमी साहब का कि दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, अपना पता मिले ना मिले। दुनिया ये महफिल सुनाओ हाल दिले बेकरार का, बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले, मिले न खबर यार की मिले, दुश्मनों की नहीं मेरे काम की नहीं। अद्भुत गीत है। आपने इस गीत को जब सुना होगा दोस्तों, सुनते होंगे तो लंबा भी है और वेरिएशंस हैं, हर अंतरे में अलग तरह का संगीत है। ऐसा महान गीत मदन मोहन बना सकते थे, कैफी साहब लिख सकते थे और रफी साहब गा सकते थे जो उन्होंने गाया। और उस दिन जो दिक्कतें पेश आईं वो इसलिए क्योंकि ये नगमा, ये गीत हिस्ट्री रचने वाला था। तो ये थी कहानी इस नगमे के बनने की। इस बात का जिक्र मदन मोहन साहब के बेटे ने अपने इंटरव्यूज में किया है। यह हम आपके लिए कहानी लेकर आए थे इन महान लोगों की, रफी साहब की, मदन मोहन जी की, कैफी साहब, सबके नाम आते हैं। आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए आपके पास कोई ऐसा किस्सा हो किसी नगमे को लेकर, हम उसे जरूर वीडियो की शक्ल देंगे। अब अपना आप ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।